मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि भाजपा ने इसे पूरी तरह नियमों और कानून के अनुरूप लिया निर्णय बताया है। राज्यसभा के 3 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिनमें से 2 सीटों पर भाजपा की जीत पहले से लगभग तय मानी जा रही थी। तीसरी सीट पर भाजपा ने महेश केवट को उम्मीदवार बनाया था, जिनका मुकाबला कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन से था। लेकिन नामांकन निरस्त होने के बाद अब महेश केवट का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। इस घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस जहां कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, वहीं भाजपा इसे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों के पालन का परिणाम बता रही है। राजनीतिक रूप से ये देश के अंदर जो घटना घटी है, कल जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आज मिला। वेणुगोपाल जी, मनु संघवी जी, तनखा जी, मीनाक्षी, अन्य नेता, पूरी बात विस्तार से बताई गई और ये स्पष्ट कराया गया वकीलों के द्वारा कांग्रेस के कि जो भारतीय जनता पार्टी या आरओ द्वारा जिस प्रकार से स्क्रिप्ट लिखी गई, वो स्क्रिप्ट का एक अंग था जिसपे केस दर्ज नहीं है। आप सब जानते हैं कि कोर्ट जब नोटिस देता है, कोई परिवारवाद का व्यक्तिगत कोई अगर कंप्लेंटर रहता है तो कोर्ट नोटिस देता है कि हम इस पे संज्ञान ले कि ना ले। इस बात का नोटिस मीनाक्षी नटराजन जी को मिला। अब यहाँ तो कोर्ट संज्ञान लेने की बात हो रही है, लेकिन आरओ ने कहा कि आप पे कोई केस दर्ज था। आरओ ने लिखित में इसी आधार पर निरस्त किया, ना केस दर्ज हुआ, ना उस पर जांच हुई। तो मेरा समझता हूं कि कानून ये है, स्पष्ट है। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन का रूल है कि 2 साल से ज्यादा की सजा के बारे में आपको जानकारी देना है, तो अगर आप इसको केस मानती भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो है नहीं केस, क्योंकि जिस प्रकार से कल फ्लाइट को लेट किया गया, छोटे छोटे बच्चे गर्मी के अंदर विधायकों के अपने परिवारों के साथ, 6 महीने के बच्चे, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल के, पूरे गर्मी में बिलखते रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कल राजनीतिक रूप से स्क्रिप्ट लिखी गई और आरओ ने उसको फाइनल किया। तो माननीय चुनाव आयोग ने 2 घंटे का समय लिया है कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन के आधार पर चर्चा करके। मैं समझता 2 घंटे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर निर्णय करेंगे।